ओम शांति। 25/3/86 होली का रहस्य। हाईएस्ट बाप दादा आपने होली हैप्पी हंसों प्रति बोले। आज बाप दादा सर्व स्वराज अधिकारी अलौकिक राज्य सभा को देख रहे हैं। कैसी राज्यसभा है? स्वराज अधिकारी जिन्होंने स्वयं की कर्म इंद्रियों के ऊपर राज कर लिया, उस सभा को देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्यसभा होली सभा है। ये राज्यसभा पवित्र आत्माओं की सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बन रहे हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि एक जन्म के लिए बन रहे हैं। अगर सुख शांति का आधार पवित्रता है तो जन्म जन्मांतर में इनका कितना सुंदर पाठ होगा। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। क्या अंतर है? तुम्हारा जीवन कैसा बन जाएगा? वो कब तक चलेगा? क्या? हाँ, इसलिए कोई दुख शांति नहीं, क्योंकि पवित्रता आधार है। 21 जन्म के लिए यथा राजा रानी तथा प्रजा, किसी के पास कोई दुख शांति होगी? क्यों? पवित्रता। और उसके बाद भी तो ये तुम्हारे संस्कार, जो बड़े बड़े राजा महाराज बनते हैं तो वो किन की शिक्षाओं पे चलते हैं? श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मणों की। तो श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण कैसे शिक्षा देते हैं कि ऐसा राजन तो हर जन्म में ही चाहिए। तो लास्ट में क्या करवाते हैं उनसे? संन्यास करवाते हैं। तो पवित्रता की बलिहारी है जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, राजाई करने वाले भी हैं। तो सब संस्कार कहाँ धारण कर लेते हैं? संगम युग पे। तो आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। कठिनाई से मिलता है, सहज मिलता है, आप आत्माओं की बात है। सोचो, ब्राह्मण जीवन में उनको सहज लगता होगा या बहुत कठिनाई लगती होगी? इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन है। कौन सा दिन है आज? होली का दिन है या जन्माष्टमी का दिन है? दुनिया के हिसाब से। लेकिन जन्माष्टमी तो तब होती है, बाबा ने बताया, अगर होली नहीं होगी, पवित्र नहीं बनेंगे तो जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? पहले शिव जयंती, फिर रक्षाबंधन माना पवित्रता, पवित्रता का कंगन बांधा, तब जाके जन्माष्टमी मनाते हैं। तो होली की वाणी है, आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते।
ऐसे लव में लीन हो जाते, भगवान के संग के रंग से क्या बन जाते? होली बन जाते। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। जो भगवान यहाँ छाप डालता है, जो संग का रंग लगाता है, वो आपका जीवन बन जाता है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन मनाते। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता ही नहीं। किसका रंग लग गया? अविनाशी बाप का। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। सदा काल के लिए माना, हाँ, संगम युग पे जो आपकी निराकारी स्टेज बनती है वो फिर कभी जाती नहीं है। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। जैसा ब्रह्मा बाप का जीवन वैसा ही हमारा जीवन। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? वो दुनिया ही कैसी है? पवित्र आत्माओं की दुनिया है। वहाँ ये इनकी ज़रूरत है ये रस्म रिवाज की, खेलने की, होली मनाने की। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए, यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते? और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते। आपकी होली क्या बन गए? एकदम हल्के पवित्र फरिश्ता सो देवता है। सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से मना नहीं सकते। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है तो सदा के लिए क्या हो जाता है? मंगल ही मंगल हो जाता है, कल्याण ही कल्याण हो जाता है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना, फिर मंगल मिलन करना। पहले क्या? जलाना, जो भी हमारी कमी कमजोरी है, पुराने स्वभाव संस्कार है, उनको जलाना, फिर मनाना, फिर मंगल मिलन। इन तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है
तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। बनाना नहीं पड़ता, लेकिन देवताओं का नेचुरल संस्कार, शुभ भावना, शुभ कामना। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं, यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देती हैं, वह भी उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखते हैं। आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों यह संकल्प उठ नहीं सकते? क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। कौन कौन से? आदि मध्य अंत को जानते हो। जो कुछ भी होने जा रहा है उसमें कैसे कल्याण भरा हुआ है। आदि से हमने कैसे पार्ट बजाया है, फिर जन्म लेते लेते ये अंत हुआ है, इसमें कल्याण ही कल्याण होने जा रहा है। जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ हमारा ये ट्रेनिंग है, पूरा संगम में भी हमारी ट्रेनिंग है। जो भी स्थिति परिस्थिति ये क्या है, पेपर कहो, ट्रेनिंग कहो। आगे बढ़ाने के लिए क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। स्थिति परिस्थितियां हमको सबक सिखाती हैं, हमारी चेकिंग करवाती हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। इतना निश्चय बुद्धि। कल हमारा फरिश्ता स्वरूप या देवताई स्वरूप प्रत्यक्ष होने वाला है। क्वेश्चन समाप्त तो फुल स्टॉप आ जाता है कोई क्वेश्चन? बनेंगे नहीं बनेंगे, है बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे। फलक से, निश्चय से। होली का अर्थ भी है होली। इस भट्टी में मैं क्या हो गई? जो भी कमी कमजोरी थी रिपीट हुई, नथिंग न्यू। लेकिन अब इस भट्टी में मैं क्या, बाप की होली। पास्ट इज पास्ट। भट्टी से पहले जो बीत गया उसको
फुल स्टॉप। अभी पहले तो ये है जो 6 मास है इसमें बहुत अटेंशन है। हाँ, उसके बाद फिर ये जो हमारे पास 3.5 साल हैं, 3 साल बचेंगे, वो तो वंडरफुल है। पूरे कल 5000 वर्ष की कमाई का आधार बन जाते हैं। और टू लेट का बोर्ड लग जाता है। कितना सुंदर टाइम है। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। होली अर्थात जो बीत गया सो बिंदी। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो? पूछा। जब बाप्समान बनना है तो बाप्समान भी हैं और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होती। क्यों मुश्किल नहीं होती? क्योंकि कदम के ऊपर कदम रखना होता है। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, सदा सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप्समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप्समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप की मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो बाप दादा तो याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए थे, और धर्मों में चले गए थे। संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बम के बजाय शरीर के भान का बम लगा। कब से? द्वापर युग से। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। कब टूटा स्टीमर? हाँ, सत्ययुग त्रेता में तो एक साथ बाबा ने सबको ढोया, वहां से टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहां भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। कहते हैं ना कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक, कितना बड़ा अर्थक्वेक हुआ होगा सोचो। द्वापर युग में आधी आत्माएं खल्लास। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। तो जरूर द्वापर के आदि में कैसे हो गए थे देवात्माएं, उनको भी सहारे की जरूरत थी। लेकिन संसार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए।
सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। बिछड़े कब थे? कब बिछड़े? द्वापर में। और मिले कब? संगम पे। तो ये बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती? इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिनको जगाते ज़रूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना? पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, ओम शांति।